आपने कभी ये सोचा है कि ये अजीबोगरीब समुद्री क्रीचर्स जमीन के इतने पास क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये प्राचीन समुद्री क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़े देश और साइंटिस्ट ने क्यों ओशंस को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया? क्यों उन्हें जाना था आउटर स्पेस में ये देखने की एलियंस हैं कि नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता करना था कि इस ओशन में हमारी धरती के अंदर क्या है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे क्रीचर्स ऊपर आते हुए बहुत देखे हैं, जैसे ओरफिश, जायंट स्क्विड्स और ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन अब इनके साथ साथ और भी डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं। द ओरफिश, जो कि एक तलवार की तरह शार्प और सिल्वर होती है और तैरती स्नेक की तरह है। अब इस ओरफिश के बीचेस पे आने का सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज को नोटिस कर लेते हैं। तुमने रिसेंटली एक और फिश को ऊपर आते हुए देखा होगा सरफेस पे, विच इज द एंगलर फिश। एंड ये फिश जो है ये डीप सी में रहती है एंड कभी वहां से नहीं निकलती। अब ये एक बात है कि इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगलर फिश ऊपर आई थी वो सिर्फ 6 इंच की थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ी फिश थी। इसका भी सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा। जिससे पहले हम चलेंगे केरला, जहां पे एक और चीज हुई। अब केरला के एक बीच पे एक इंसान की वीडियो फेमस हो रही है जिसमें वो फिशेस के बीच में नहा रहा है। एंड तुम उसमें नोटिस कर सकते हो कि कितनी सारी फिशेस ऐसे बीच पर आ गई हैं। अब ये फिशेस का बीच तक आना, द ओर फिश का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सैन डिएगो इन यूएसए, इन जगहों पे बाहर आकर बीच पर आना, और एक एंगलर फिश का डीप सी से एकदम वाटर सरफेस पे आना कुछ तो इंडिकेट करता होगा। अब केरला वाले केस में यह कहा जा सकता है कि जब भी इतनी सारी फिशेस एक साथ बीच पर आती हैं, इसका मतलब आसपास कोई प्रेडेटर है, या तो एक अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। और जब हम एंगलर फिश और ओर फिश की बात करें तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जब तुम गूगल पर जाते हो एंड लिखते हो द ओर फिश, तो वहां पर लिखा आता है द फिश ऑफ डूम, क्योंकि ओर फिश को डूम्सडे फिश बुलाया जाता है। जिसका मतलब कि अगर तुम्हें एक बीच पर ओर फिश मिल जाती है एंड ये भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो शायद इस पूरी दुनिया को किसी ना किसी डूम से खतरा है। अब ये डीप सी फिश, एंगलर फिश का ऊपर आना मतलब डीप सी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। एंड अगर तुम इन तीनों चीजों को कनेक्ट करो तो शायद अर्थ को किसी बड़ी चीज से खतरा है। और ऐसा क्या मिल गया साइंटिस्ट्स और कंट्रीज को कि उन्होंने अर्ली 2000s में ओशंस में जाना ही बंद कर दिया, उसे एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया, और वो ढूंढने लग गए एलियंस को आउटर स्पेस में। इसका मतलब कि वो आउटर स्पेस से कम डरते हैं लेकिन ओशन से ज्यादा डरते हैं। ये बात कुछ तो जरूर बताती है। तुम्हें क्या लगता है? अब रीसेंट टाइम्स के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे कि रियलिस्टिक रीजंस क्या हैं इन क्रीचर्स के ओशन से ऊपर आने के। एक थ्योरी ये कहती है कि ये सारे क्रीचर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आ रहे हैं। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जैसे जैसे ओशन का पानी गर्म होता जाता है, वैसे वैसे ये क्रीचर्स ऊपर की ठंडी लहरों के लिए ऊपर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से इन क्रीचर्स के हैबिटेट पे असर पड़ रहा है। डीप सी क्रीचर्स का घर उजड़ रहा है। दूसरी वजह हो सकती है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। जब ओशन के सबसे नीचे वाला सरफेस, जिसको हम सी बेड बुलाते हैं, वो हिलता है तो ये क्रीचर्स ऊपर आने लगते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया है वो है ओवरफिश, जिसको लास्ट टाइम भारी मात्रा में देखा गया था जापान के शोर्स पे, जब वहां पर सुनामी और अर्थक्वेक्स आने वाले थे। तो पहला रीजन हो गया क्लाइमेट चेंज एंड दूसरा रीजन हो गया नेचुरल डिजास्टर। पर एक बहुत ही अजीब बात है, हमने चांद पर पैर रख दिया, मार्स तक रोवर भेज दिया, लेकिन अपने ओशंस को सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है।